अगर जोर की बारिश हो जाए तो 2 गुना फल लाए, और अगर जोर की बारिश ना भी हो तो एक हल्की फुहार ही उसके लिए काफी हो जाए। तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नजर में है। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अअनाबिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार लहू फीहा मिन कुल्लि अथ-थमराति व असाबहु अल-किबर व लहू ज़ुर्रिय्यतुन ज़ुअफ़ाअ फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़ाहतरक़त कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके पास एक हरा भरा बाग हो, नहरों से सिंचित, खजूरों और अंगूरों और हर किस्म के फलों से लदा हो, और वो ठीक उस समय एक तेज बगुले के आघात में आकर झुलस जाए, जबकि वो खुद बूढ़ा हो और उसके छोटे बच्चे अभी किसी योग्य ना हों। इस तरह अल्लाह अपनी बातें तुम्हारे सामने बयान करता है, शायद कि तुम सोच विचार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुन्फ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़िही इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अश्शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल-फ़हशाअ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। यु'तिल हिकमत मन यशाअ व मन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय ख़ैरन कसीरा व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने धरती से तुम्हारे लिए निकाला है, उसमें से अच्छा हिस्सा अल्लाह के मार्ग में खर्च करो। ऐसा न हो कि उसके मार्ग में देने के लिए बुरी से बुरी चीज छांटने की कोशिश करने लगो। हालांकि वही चीज अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज उसे लेना न चाहोगे। ये और बात है कि उसको स्वीकार करने में तुम देखी अनदेखी कर जाओ। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और अच्छे गुणों से विभूषित है। शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है और शर्मनाक नीति अपनाने के लिए उकसाता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और उदार कृपा की उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ी समाई वाला और सर्वज्ञ है। जिसको चाहता है हिकमत यानी तत्वदर्शिता प्रदान करता है, और जिसे हिकमत यानी तत्व ज्ञान मिली उसे वास्तव में बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं जो बुद्धिमान हैं। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार इन तुब्दुस्सदक़ाति फ़निअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहा अल-फ़ुक़राअ फ़हुव ख़ैरुन लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो और जो मन्नत भी मानी हो, अल्लाह उसे जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर अपने दान खुले रूप में दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छिपाकर मुहताजों को दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस नीति से मिट जाती हैं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को हर हाल में उसकी खबर है। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फ़िक़ू मिन खैरिन फ़लिअन्फ़ुसिकुम वमा तुन्फ़िक़ून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह वमा तुन्फ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून।
लिलफुक़राइ अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊन दरबन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तअरिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुन्फ़िक़ू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। ऐ नबी, लोगों को रास्ते पर ला देने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। रास्ते पर तो अल्लाह ही जिसे चाहता है चलाता है, और भलाई के रास्ते में जो माल तुम खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने लिए भला है। आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की खुशी प्राप्त हो। तो जो कुछ माल तुम भलाई के रास्ते पर खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारा हक हरगिज मारा न जाएगा। विशेष रूप से सहायता के हकदार वे निर्धन लोग हैं जो अल्लाह के कार्य में ऐसे घिर गए हैं कि अपने व्यक्तिगत जीविकोपार्जन के लिए धरती में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनका स्वाभिमान यानी खुददारी देखकर अनजान आदमी समझता है कि ये संपन्न हैं। तुम उनके चेहरों से उनकी भीतरी हालत पहचान सकते हो, मगर वे ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगें। उनकी सहायता में जो माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से छिपा न रहेगा। अल्लज़ीना युन्फ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। जो लोग अपने माल रात दिन खुले और छिपे खर्च करते हैं उनका बदला उनके रब के पास है, और उनके लिए किसी खौफ और रंज की बात नहीं। मगर जो लोग ब्याज खाते हैं उनका हाल उस आदमी जैसा होता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो, और इस हालत में उनके फंस जाने का कारण ये है कि वे कहते हैं व्यापार भी तो आखिर ब्याज ही जैसी चीज है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल किया है और ब्याज को हराम। अतः जिस आदमी को उसके रब की ओर से ये नसीहत पहुंचे और आगे के लिए वो ब्याज खाने से बाज आ जाए, तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका, उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो इस आदेश के बाद फिर इस कर्म को दोबारा करे वो जहन्नमी है जहां वो हमेशा रहेगा। यम्हक़ुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस्सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़कात लहुम अजरुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ब्याज का मठ मार देता है और खैरात यानी दान को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे बुरे अमल वाले इंसान को पसंद नहीं करता। हाँ, जो लोग ईमान ले आएं और अच्छे कर्म करें और नमाज कायम करें और ज़कात यानी दान दें, उनका बदला बेशक उनके रब के पास है, और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم